ओम शांति। 17/12/84। व्यर्थ को समाप्त करने का साधन, समर्थ संकल्पों का खजाना, ज्ञान मुरली। सर्व समर्थ बाप दादा बोले। आज बाप दादा संगम युगी अलौकिक रूहानी महफिल में मिलन मनाने आए हैं। ये रूहानी महफिल, रूहानी मिलन सारे कल्प में अभी ही कर सकते हो। आत्माओं से परम आत्मा का मिलन, ये श्रेष्ठ मिलन सतयुगी सृष्टि में भी नहीं होगा। इसलिए इस युग को महान युग, महामिलन का युग, सर्व प्राप्तियों का युग, असंभव से संभव होने का युग, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग, विशेष परिवर्तन का युग, विश्व कल्याण का युग, सहज वरदानों का युग कहा जाता है। ऐसे युग में महान पाठधारी तुम आत्माएं हो। ऐसा महान नशा सदा रहता है। सारी विश्व जिस बाप को एक सेकंड की झलक देखने की चातक हैं, उस बाप के सेकंड में अधिकारी बनने वाले हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये स्मृति में रहता है। ये स्मृति स्वतः ही समर्थ बनाती है। ऐसी समर्थ आत्माएं बने हो। समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ है तो समर्थ नहीं। अगर मनसा में व्यर्थ संकल्प है तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते। व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है। समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का भी अनुभव कराता है। माया जीत भी बनाता है, सफलता स्वरूप सेवाधारी भी बनाता है। व्यर्थ संकल्प सदा उत्साह उमंग को समाप्त करता है। वो सदा क्यों क्या की उलझन में रहता है। इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहता। व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजाने को अनुभव करने से वंचित कर देता है। व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती है। ये करूँगा, ये करूँ, ये प्लान बहुत तेजी से बनाते हैं, अर्थात तीव्र गति से बनाते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है। इसलिए बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं, लेकिन समर्थ ना होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता है। इसलिए दिल शिकस्त हो जाते हैं। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वो करेंगे। सोचना और करना दोनों समान होगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है। समर्थ संकल्प सदा बहार के समान हरा भरा बना देता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गंवाने की निमित्त बनता है। समर्थ संकल्प सदा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय सफल करता है। व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्मा रचता को भी परेशान करती है, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती है। समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते हैं। इस अंतर को समझते भी हो, फिर भी कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की शिकायत अभी भी करते हैं। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता है? इसका कारण जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है, वो है ज्ञान की मुरली। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता, तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहें तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता।
खाली बुद्धि रह जाती है, इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता। समर्थ संकल्पों से बुद्धि को